सीजन 2 का एपिसोड 7 शुरू होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है। उस स्टूडेंट के सिर्फ 2 मार्क्स कम होने की वजह से वो फेल होने वाला होता है। वो स्टूडेंट वॉल्ट से कहता है कि आपके सिर्फ 2 मार्क्स और देने से मैं पास हो जाऊंगा, और वो वॉल्ट से रिक्वेस्ट करता है उसके मार्क्स बढ़ाने के लिए। वॉल्ट उस स्टूडेंट को मना कर देता है और उसे वहाँ से भेज देता है। उस स्टूडेंट के जाने के बाद वॉल्ट जेसी को फ़ोन करता है, लेकिन जेसी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता। अब क्योंकि जेसी के सामने ही उस इंसान का खून हुआ था जिसके घर वो गया था अपने पैसे वापस लाने के लिए, उस इंसान के मर्डर के बाद से ही जेसी काफ़ी डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि उसने एक आदमी को एटीएम के नीचे आके मरते हुए देखा है। इसीलिए वो किसी से भी बात करने की हालत में नहीं था। अब वॉल्ट जेसी के घर पहुंच जाता है और वो दरवाज़ा नॉक करने लगता है। साथ ही वो जेसी को बुलाने लगता है। आवाज़ सुन के जेन भी बाहर आ जाती है और वो वॉल्ट से कहती है कि जेसी को आपसे बात नहीं करनी होगी, इसीलिए ही वो शायद दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। वॉल्ट जेन से कहता है कि मैं जेसी का फादर हूँ। उतने में ही जेसी भी बाहर आ जाता है और वॉल्ट को अपने साथ अंदर ले जाता है। वॉल्ट जेसी से पूछता है कि तुम कॉल को आंसर क्यों नहीं कर रहे थे। जेसी उसे पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है कि कैसे उस ड्रग एडिक्ट वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था। जेसी अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए ड्रग्स ले रहा होता है और ड्रग्स लेते लेते वो वहीं पे सो जाता है, क्योंकि जेसी उस इंसिडेंट को भुलाना चाहता है। और वॉल्ट भी अपने पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हैंक अपने नए ऑफिस में पहुँच चुका है। अब अपने नए ऑफिस में वो नए लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाया होता है और हैंक को एडजस्ट करने में टाइम लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉल्ट जेसी के दोस्तों से मिलने जाता है। वॉल्ट जेसी के दोस्तों को मेथ का बना नया बैच देता है सेल करने के लिए। अब एक र्यूमर फैला होता है जो कॉम्बो, बैजर और स्किनी पीट को भी सुनने में आता है कि जेसी ने ही उस आदमी को एटीएम के नीचे दे के मार डाला था। वो वॉल्ट से भी ये बात पूछते हैं कि क्या जेसी ने ही उस आदमी को मारा था। अब वॉल्ट भी इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो सोचता है कि अगर ये र्यूमर सबको सच लगने लगे तो सब लोग जेसी से डरने लगेंगे और आज के बाद कोई भी जेसी से चोरी करने की कोशिश नहीं करेगा। और वॉल्ट उनसे कहता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्काइलर एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई होती है। अब क्योंकि ग्रेचन और एलियट दोनों वॉल्ट के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और पैसे नहीं देने वाले थे, तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए स्काइलर जॉब ढूंढने जाती है। स्काइलर उसी कंपनी में जॉब ढूंढने जाती है जहाँ पे पहले भी वो जॉब कर चुकी थी। स्काइलर उस कंपनी के बॉस यानी टेड को भी बहुत अच्छे से जानती है। जब वो टेड से मिलती हैं तो टेड और स्काइलर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। स्काइलर टेड से कहती है कि मैं यहाँ पे डाटा एंट्री के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, लेकिन पास्ट में स्काइलर इसी कंपनी में अकाउंटेंट हुआ करती थी, लेकिन टेड उसे उसकी प्रीवियस जॉब यानी अकाउंटेंट की जॉब ही ऑफर करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉल्ट जेसी से मिलने आता है। वॉल्ट जेसी से कहता है कि अब हम हमारी टेरिटरी को यानी हमारे काम को एक्सपैंड करेंगे। तुम्हारे सेलर्स के नीचे भी हम और लोग हायर करेंगे ताकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और मजबूत बन सके, और ये लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के काम को और एक्सपैंड करेंगे। अब लोगों में ये र्यूमर भी फैल चुका है कि तुमने एक आदमी को मार दिया है जस्ट बिकॉज उसने तुमसे चोरी करने की कोशिश की थी, और इसी वजह से अब लोग तुमसे डरते हैं, और अब हम बहुत आसानी से इस पूरी टेरिटरी में सेल कर सकते हैं। वॉल्ट जेसी को विश्वास दिलाता है कि वो बहुत बढ़िया तरीके से इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को संभाल सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैंक और उसकी टीम एक इन्फॉर्मेंट से मिलते हैं जिसका नाम होता है टॉर्टुगा। टॉर्टुगा बताता है कि उसके नाम का मतलब होता है कछुआ। वो हर रेस में धीरे ज़रूर चलता है लेकिन हमेशा जीतता भी है। सीन शिफ्ट होता है और स्काइलर वॉल्ट से कहती है कि वो फिर से अपनी पुरानी जॉब पे जाना चाहती है। वॉल्ट स्काइलर की हेल्थ के लिए कंसर्न होता है। वॉल्ट स्काइलर से पूछता है कि क्या तुम इस कंडीशन में अपनी जॉब पे वापस जा पाओगी। दरअसल जब स्काइलर ने पहले अपनी नौकरी छोड़ी थी तो उसने वॉल्ट से ये कहा था कि इस जॉब की वजह से उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती। यहाँ पे केमिकल कंटेनर्स के होने की वजह से उसकी हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। वॉल्ट स्काइलर से कहता है कि उन केमिकल कंटेनर्स की वजह से तुम्हारी तबीयत पिछली बार बिगड़ रही थी, इसीलिए तो तुमने जॉब छोड़ी थी। लेकिन स्काइलर वॉल्ट से कहती है कि अब वहाँ पे ऐसा नहीं है, अब वहाँ पे ऐसे केमिकल्स यूज़ नहीं होते। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेसी जेन से बात करने आता है। जेन कुछ ड्रॉ कर रही होती है। जेन जेसी को अपनी ड्राइंग दिखाती है और जेसी को वो ड्राइंग काफ़ी पसंद आती है। उनकी बातचीत चल ही रही होती है कि एक आदमी बाइक पे आता है और जेसी से कहता है कि तुमने जो किया सही किया पिंकमैन। दरअसल जेसी ने जेन को अपना सही नाम नहीं बताया था और अब जेन को जेसी का सही नाम पता लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हैंक और उसके कलीग्स टॉर्टुगा पे नज़र रखते हुए दिखते हैं।
तभी हैंक को टॉर्टुगा का कटा हुआ सर दिखता है जो कि एक टॉर्टोइस पे रखा होता है। वो पूरी टीम उस कटे हुए सर के पास जाती है। हैंक उसे नज़दीक से देख के काफ़ी घबरा जाता है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। हैंक उस टर्टल से दूर चला जाता है अपनी गाड़ी की तरफ, और ऐसा करने से वो अपनी जान बचा लेता है क्योंकि उस कछुए के अंदर एक बॉम्ब लगा होता है और ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से कुछ एजेंट्स ज़ख्मी हो जाते हैं और कुछ एजेंट्स की मौत भी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैसे ही अपने दोस्तों के साथ होता है और वो उनसे कहता है कि अब तुम लोग भी बॉस बन जाओगे क्योंकि तुम्हारे नीचे भी कई लोग काम करेंगे, और वो उन्हें पूरा एक्सपेंशन के प्लान के बारे में बताता है। हम देखते हैं कि जैसे ही अपने लिए एक फ्लैट स्क्रीन टीवी लेके आता है, लेकिन नेटवर्क नहीं आने की वजह से वो टीवी नहीं चल रहा होता है। अब जैसे बाहर जाता है और जेन के साथ बात करने लगता है, जैसी जेन को बताता है कि मेरा असली नाम जेसी पिंकमैन है, और साथ ही उसे अपने साथ टीवी देखने के लिए भी पूछता है। हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में टीवी पे नेटवर्क आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी इस चैनल पे अपलोड होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हॉलीवुड बाइट साइनिंग ऑफ।